लेकिन एक सप्ताह के अंदर में ही हमारा सारा बैराग और सन्यासी बनने का जो भूत था वो उतरने लगा और घर परिवार की याद एकदम आने लगी। नमस्कार। मेरी पढ़ाई लिखाई शुरुआत से ही अर्थात प्राइमरी क्लास से ही क्रिश्चियन मिशनरी संत जोन्स में हुई है। इसलिए वहाँ मैंने पढ़ाई के साथ साथ जो क्रिश्चियन मिशनरी के सन्यासी होते हैं, ब्रदर, सिस्टर, फादर, इन लोगों से मिलता भी रहता था और पढ़ाई के साथ साथ इन लोगों का जीवन को भी देखता था। और कभी कभी लगता था कि इसी प्रकार का जीवन अच्छा है, ब्रदर बन जाना ही अच्छा है, ऐसा लगता था। और जब मैंने मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा पास किया तो मेरे जो दो मित्र थे, क्लासमेट थे, वो दोनों क्रिश्चियन मिशनरी के ब्रदर बनने के लिए चले गए, सन्यासी बनने के लिए चले गए। और एक मैडम जो पढ़ाती थी वो भी नन बनने के लिए चली गई क्रिश्चियन मिशनरी में। तो हमको भी लगा कि हम भी क्रिश्चियन मिशन में चले जाएं क्या, ब्रदर बनने के लिए। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि चलो हिंदुओं में देखते हैं ऐसा कुछ है क्या कि जहाँ सन्यासी बना जा सकता है। तो हिंदुओं में मैं केवल भरथरी के जो सन्यासी लोग आते थे, गांव गांव में घूमते थे, कपड़ा वगैरह इकट्ठा करते थे और अपने सारंगी पर विरह के गाने गाते थे, उनसे केवल परिचय था। और जब भी वे लोग गांव में आते तो मैं उनको बैठा करके दो तीन उनसे गाने सुनता, उनके सारंगी पर विरह के गाने, और फिर उनको कुछ कपड़े देता। लेकिन उनका जीवन हमको उतना आकर्षित नहीं कर पाया। तो मेरे लौकिक परिवार में ही एक रिश्तेदारी में आनंद मार्गी थे, तो मैं थोड़ा मोड़ा आनंद मार्ग को भी जानता था। और फिर मैंने आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर में आ गया और एक लॉज में रह करके पढ़ाई करने लगा, क्योंकि उस समय 10+2 नहीं होती थी, उस समय 10वीं के बाद ही कॉलेज हो जाती थी, इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट में नाम लिखा करके और शहर में रह करके ही पढ़ना शुरू करने लगा। और इसी प्रकार की उधेड़ बुन में रहते हुए मैंने इंटरमीडिएट पास किया और आगे की पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। इसलिए मैंने अपना ग्रेजुएशन करने के लिए नाम भी नहीं लिखाया। और एक दिन जब मैं कॉलेज के ही काम से कॉलेज जा रहा था तो एक आनंद मार्ग के सन्यासी मिल गए, उनके साथ कुछ बात विचार हुई और मैं उनके साथ आश्रम चला गया। और आश्रम में उन्होंने दीक्षा दे दिया और दीक्षा देने के बाद फिर वहीं आश्रम में खाना वगैरह खाया और अपने मन की बात भी उनको बताया कि हमको भी आपके समान सन्यासी बनने की इच्छा करता है। तो उन्होंने फिर हमको रात वाली बस पकड़ करके साथ में वो भी आए और बनारस छोड़ दिए। बनारस में जो सन्यासी बनने का ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर छोड़ दिए और फिर वो वापस आ गए। तो जब मैं बनारस में ट्रेनिंग सेंटर में पहुँचा तो वहाँ पर लगभग 60-65 और भी ट्रेनी लोग थे और सब लोग सन्यासी बनने का ट्रेनिंग ले रहे थे। लेकिन एक सप्ताह के अंदर में ही हमारा सारा बैराग
और सन्यासी बनने का जो भूत था वो उतरने लगा और घर परिवार की याद एकदम आने लगी और लगा कि कब यहाँ से घर चला जाऊँ। तो मैं वहाँ के जो इंचार्ज थे उस ट्रेनिंग सेंटर के, उनके पास जा कर के बोला कि यहाँ पर हमको मन नहीं लग रहा है और हमको घर जाना है। तो उन्होंने कहा कि सबको ऐसा ही लगता है, शुरुआत में किसका मन लगता है, थोड़ा दिन रहते रहते मन लग जाएगा, थोड़ा दिन रहो देखो। तो इस प्रकार करते करते लगभग 1.5 महीना हो गया और मेरा मन फिर भी नहीं लगा। वहाँ का जो रूटीन था और वहाँ का जो पढ़ाई लिखाई, उसमें मन भी नहीं लग रहा था। तो मैंने फिर से उनको जा कर के रिक्वेस्ट बार बार करता था और किया। तो उन्होंने एक ट्रेनी को ही मेरे साथ भेज दिया और रेलवे स्टेशन हमको छोड़ करके वो ट्रेनी आ गया। तो और कुछ पैसे जो मैंने जमा किया था, बैग वगैरह जमा किया था, वो भी हमको दे दिए ट्रेनिंग सेंटर के इंचार्ज दादा ने। लेकिन मैं पता नहीं घर तो नहीं आया, लेकिन एक लेटर ज़रूर लिख दिया पोस्ट ऑफिस में जा कर के घर में कि मेरा यहाँ पर मन नहीं लग रहा है, इसलिए कृपया आप लोग आएँ और हमको ले जाएं। और फिर मैं वापस आ गया ट्रेनिंग सेंटर। तो ट्रेनिंग सेंटर में आने के बाद जो मेरे सहपाठी ट्रेनी लोग थे वो लोग बोले, अरे फिर से आ गया, यहाँ जो एक बार आता है ना वो इतना आसानी से घर नहीं जा सकता है। इस प्रकार का वो लोग बोलने लगे। और फिर लगभग 10 दिन वहाँ पर फिर से गुजरा और उस समय तो लेटर पहुँचते पहुँचते घर 12-15 दिन हो जाता है। लेकिन 10 दिन के बाद मैंने फिर से ट्रेनिंग सेंटर से निकल गया और फिर रेलवे स्टेशन आ गया और वहाँ से फिर अपने ट्रेन में बैठ गया बिना टिकट के, क्योंकि उतना पैसा था नहीं, तो बिना टिकट के ही बैठ गया। मेरे शहर में आने के लिए मुझे एक जगह ट्रेन बदलना था। तो वहाँ पर जब मैं उतरता हूँ ट्रेन बदलने के लिए, तो टीटी हमको पकड़ लेता है और टीटी पकड़ करके टीटी लोगों का जो ऑफिस होता है वहाँ पर ले गया हमको। और वहाँ पर सारा चेक चाक किया तो मेरे पॉकेट में मात्र 25 रुपया मिले उसको। लेकिन उस 25 रुपया को भी उस टीटी ने रख लिया। अब मेरे पास एक भी रुपया नहीं था, एक भी पैसा नहीं था। और फिर मैं वहाँ से फिर दूसरी ट्रेन बिना पैसे का ही, बिना टिकट का ही चढ़ करके फिर अपना शहर पहुँचा। तो जहाँ मैं घर पर नहीं गया, सबसे पहले जहाँ पर मैं पढ़ाई करता था जिस रूम लेकर के, वहाँ पर मैं गया, क्योंकि वहाँ पर और 2-3 लड़के साथ में रहते थे। तो उनके पास गया। दोस्त लोग देख करके बड़ा खुश भी हुए और अचंभित भी हुए और बोले कि अरे तुम आ गया, तुम्हारा लेटर मिला था। और उसको देख करके वे लोग तो बनारस गए हैं तुमको लाने के लिए, तुमको खोजने के लिए। फिर हमको पता चला वहीं पर कि घर से कुछ लोग बनारस गए हुए हैं हमको खोजने के लिए। और जब मैं वहाँ पर नहीं मिला तो फिर वो लोग वापस आए और उनको मैं घर में ही मिला। तो घर पर जाने के बाद वो लोग अचंभित हुए देख करके कि अरे आ गया, ये तो 1.5 महीना गया था सन्यासी बनने के लिए, सारा इसका बैराग ख़त्म हो गया, जो मोह माया सब कुछ छोड़ करके गया था 1 महीना में सब ख़त्म हो गया, फिर से आ गया। इतना आसान नहीं है घर द्वार को छोड़ना, ऐसा लोग बोलने लगे। तो फिर से मैं घर तो गया, लेकिन घर पर मन नहीं लग रहा था। और मैं फिर अपने आगे की पढ़ाई, मैं इंटर तो कर लिया था, इंटर पास करने के बाद ही मैं ट्रेनिंग सेंटर गया था। और फिर घर आया, तो घर आने के बाद फिर मैंने कॉलेज में नाम लिखाया बीकॉम करने के लिए। लेकिन मेरा मन फिर पढ़ाई में नहीं लग रहा था, बिल्कुल ही उचट गया था। तो मैं कॉलेज भी कभी कभार जाता
और देखता भी कि और भी कुछ संस्था है क्या इस प्रकार का जहाँ सन्यासी बना जा सकता है। तो वहीं पर रामकृष्ण परमहंस का हमको एक संस्था मिला, बहुत अच्छा आश्रम, वेल मेंटेन। तो मैं वहाँ पर गया, उसके इंचार्ज से मिला और वहाँ भी वही बात बताया कि हमको भी आप लोगों जैसा बनना है, ऐसा बोला। और वहाँ पर लगभग 1.5 महीना उस आश्रम में मैं रहा। वहाँ पर रामकृष्ण परमहंस के साहित्य पढ़ा, स्वामी विवेकानंद के साहित्य पढ़ा और उनके साथ जो क्रियाकलाप था उसमें भी भाग लिया। लेकिन वहाँ पर हमको कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस के जो सन्यासी लोग भी होते हैं वे लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं, तंबाकू भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, मछली अंडा सब खाते हैं। क्योंकि रामकृष्ण परमहंस तो खुद तंबाकू खाते थे, स्वामी विवेकानंद स्वयं चेन स्मोकर थे और मांसाहार तो थे ही, इसलिए रामकृष्ण परमहंस में सब कुछ चलता है। हालांकि मेरा भी उसमें तामसिक भोजन ही था, लेकिन मैं सोचा कि सन्यासी बनने के बाद भी ये सब भोजन में अच्छा नहीं लगा, ये हमको उचित नहीं लगा। और इसलिए मैंने वहाँ 1.5 महीना रहने के बाद रामकृष्ण मिशन का जो आश्रम था वो भी छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैं देखने लगा, खोजने लगा, तो वहीं पर परमहंस योगानंद का भी आश्रम मिला और फिर मैं वहाँ पर गया और वहाँ भी सन्यासी लोगों से मिला और वहाँ पर बात किया कि आप लोगों का जीवन हमको बहुत अच्छा लगता है, सन्यासी जीवन, और हमको भी आप लोगों जैसा बनना है। तो एक सन्यासी ने हमको, जो परमहंस योगानंद का सन्यासी था तरुण जी, उन्होंने एक पुस्तक दिया पढ़ने के लिए, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, एक योगी की आत्मकथा करके पुस्तक। और वो पुस्तक बहुत फेमस पुस्तक है और बहुत सारी भाषा में उसका ट्रांसलेशन हुआ है। तो उस पुस्तक को पढ़ने के लिए हमको दिया उसने, और उस पुस्तक को मैंने बहुत बढ़िया से पढ़ा। और उस पुस्तक में बहुत सारे सन्यासी लोगों का जीवनी, उनका इतिहास, उनका आत्मकथा, उनके जीवन की अनुभूति, ये सब लिखा हुआ है। पढ़ करके बहुत अच्छा लगा और मैं 1 महीने के बाद वो पुस्तक वापस कर दिया और फिर वहीं पर उनसे क्रिया योग की साधना भी ले लिया। उन्होंने मुझे क्रिया योग की कुछ लेसन्स भी दिए और फिर घर आ गया, वहाँ भी घर आ गया। और फिर लेटर के माध्यम से ही, पत्राचार के माध्यम से ही मेरे पास कुछ साधना संबंधी चिट्ठियाँ आती थी, गाइडलाइंस बीच बीच में आती थी परमहंस योगानंद मठ से। और फिर मैं वहाँ भी बनना चाहा सन्यासी, लेकिन वो लोग इतना जल्दी हमको बनाना नहीं चाह रहे थे सन्यासी। वो लोग बहुत लंबा प्रोसेस, ये सब पहले वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, ये पढ़ो, थोड़ा शास्त्र पढ़ो, उसके बाद ये सब करना, ऐसा उन्होंने बोला। तो हमको तो उतावलापन था, जल्दी बनना था, क्योंकि इधर लोग शादी की भी बात कर रहे थे, घर में लोग कितना इंतज़ार करते। तो इसलिए मैंने फिर वहाँ से भी निकल गया, वहाँ फिर नहीं बना। हालांकि परमहंस योगानंद वाला अच्छा लगा, उस सन्यासी लोग बहुत अच्छे लगे, उनका साधना भी ठीक लगा और उनका खान पान भी तामसिक नहीं था और उनका स्कूल भी चलता है, कॉलेज भी चलता है, योगानंद कॉलेज करके। तो फिर मैं आ गया और अपने पढ़ाई के काम में लग गया, लेकिन पढ़ाई में तो मन नहीं लग रहा था। इस प्रकार करते करते लगभग 1 साल बीत गया और पार्ट 1 BA पार्ट 1 का एग्ज़ाम देने का समय आ गया। और मेरा एग्ज़ाम जब चल ही रहा था और फिर एक दिन जहाँ मेरा कॉलेज था उस शहर में मैं किसी काम से घूम रहा था, तो आनंद मार्ग के एक सन्यासी आचार्य विश्व स्वरूपानंद
अवधूत हमको मिलते हैं और मैं उनसे बातचीत करता हूँ और उनको अपनी सारी बात बताता हूँ और ये भी बोलता हूँ कि मैं एक बार ट्रेनिंग सेंटर गया था और 1.5 महीने के बाद वापस आ गया और दोबारा से जाना चाहता हूँ, ऐसा मैंने उनको बताया। तो वे हमको उस समय अपने साथ नहीं लाए और उन्होंने अपना एड्रेस बता दिया और उन्होंने बताया कि तुम 15 अक्टूबर को आनंद नगर डूंगुर कोस्की में आ जाना। उस समय आनंद नगर डूंगुर कोस्की में आनंद मार्ग का एक स्कूल था और दादाजी का वहीं पर पोस्टिंग था और वहीं का पता दादाजी ने दिया। और वो सोचे होंगे कि आएगा तो नहीं, लेकिन चलो ऐसे ही बोल देते हैं। उसमें तो कोई फ़ोन नहीं था। तो मैं 15 तारीख को पुंदाग पहुंच जाता हूं और पुंदाग में उस समय कोई टेम्पो नहीं, कुछ गाड़ी नहीं, कुछ सुविधा नहीं। मैं पैदल पैदल ही डूंगुर कोस्की, जहाँ पर अस्थि पहाड़ है, वहाँ पर जाता हूँ। और जाने के बाद जब दादा से मैं मिलता हूँ तो दादा देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बोलते अरे तुम अकेले आ गया, कैसे आ गया? मैं तो सोच रहा था कि तुम नहीं आएगा। ऐसे ही मैंने बोल दिया था, तुमको पता उता दे दिया था, तुम तो आ गया। तो बोला दादा जी सन्यासी बनना है, ट्रेनिंग सेंटर जाना है, तब तो आना ही पड़ेगा ना। फिर वहाँ पर दादाजी ने मेरा लेसन रिवीजन किए और आगे का भी एक लेसन दिए, सेकेंड लेसन। और वहाँ पहुँचने के बाद मैं उनके साथ 2-3 दिन रहा और वे फिर हमको साथ में कलकत्ता ले आए। तो उसमें कलकत्ता ले आए और महाप्रयाण का समय था और महाप्रयाण के बाद फिर हमको फिर से दोबारा बनारस ले आए वहाँ से सन्यासी लोग। और जब मैं फिर से दोबारा बनारस पर आया तो उस समय दूसरा ट्रेनिंग सेंटर के इंचार्ज थे, लेकिन ट्रेनी लोग कुछ जो पहले के ट्रेनिंग थे वो लोग वहाँ पर थे और ट्रेनिंग सेंटर के जो इंचार्ज थे उनको ही मालूम चल गया कि ये तो रीट्रेनिंग के लिए आया है, दोबारा आया है। तो उन्होंने हमको अपने ऑफिस में बुलाया, कुछ बातचीत हमसे किया और ज़ोरदार एकदम उसका जितना शक्ति था 2 झापड़ लगाए हमको अपने चेहरे पर, तो पंजा का छाप पड़ गया। शायद इसलिए कि वो देखना चाहते थे, जांचना चाहते थे कि फिर से दोबारा ये भाग जाएगा, क्योंकि भाग जाएगा तो भाग जाएगा, ऐसे ही भागना है। एक बार तो भाग के घर जा कर के आया है, तो शायद परीक्षा लेने के लिए उन्होंने इस प्रकार किया होगा। और फिर जो ट्रेनी लोग थे उनको बोल दिया कि इसको वॉच करना, देखना। तो फिर तो हमको दोबारा मैं गया था, इसलिए फिर घर आने का कोई सवाल नहीं था और फिर मैं उसमें रस गया, बस गया और हमको सब कुछ अच्छा लगने लगा। और वहाँ का सारा पढ़ाई लिखाई मैंने एकदम जल्दी जल्दी जो वहाँ भी जो कुछ भी वहाँ का कोर्स था वो मैंने तुरंत ही याद कर लिया और 11 महीने में ही अपना ट्रेनिंग का सारा कोर्स पास करके आ गया आचार्य बनने के लिए। और फिर आचार्य की ट्रेनिंग हुई, आचार्य बना और फिर मेरी पोस्टिंग हो गई। तो इस प्रकार से मेरा सन्यासी बनने का सफ़र था। तो मेरे सन्यासी बनने का जीवन भी काफ़ी उतार चढ़ाव रहा और काफ़ी पापड़ बेलने पड़े हमको सन्यासी बनने के लिए। और इस उतार चढ़ाव को सारा अप एंड डाउन को पार करते हुए मैं सन्यासी बना आनंद मार्ग का। और आनंद मार्ग में आने के बाद फिर अभी लगता है कि मैं सही जगह पर हूँ और सही रास्ता मैंने चुना। जो मेरे जीवन में जो क्रिश्चियन मिशनरी का ब्रदर बनने का, रामकृष्ण परमहंस का जो सन्यासी बनने का और परमहंस योगानंद का मैं सन्यासी बनने का जो एक रास्ता खुला था और उधर नहीं जा कर के मैंने आनंद मार्ग रख के रास्ते में आया। और यहाँ पर आकर के जो यहाँ की साधना की गहराई, दर्शन की गहराई, गुरु को समझा, तो फिर हमको लगा कि गुरु ने हमको, श्री श्री आनंद मूर्ति जी बाबा ने हमको
हमारी जो अंदर की जिज्ञासा थी, अंदर की आकुलता व्याकुलता थी, उसको सही रास्ता दिए और सही मार्ग मिला। तो ये गुरु की विशेष कृपा रही। तो इस प्रकार की मेरी जीवन गाथा रही है और किसी को इससे प्रेरणा मिल सकता है तो बहुत अच्छा उनके जीवन में, क्योंकि ये सन्यास का जीवन बहुत अच्छा जीवन है। इसे अपना भी भला होता है, अपना भी कल्याण होता है और दूसरों को भी मार्गदर्शन देने का सहयोग मिलता है, दूसरों को भी सब प्रकार से दिशा निर्देश का अच्छा रास्ते पर ले जाने का सहयोग मिलता है। इसलिए सबसे अच्छा जीवन है। और भारत में तो ये संन्यास आश्रम और गृहस्थ आश्रम, दो प्रकार के आश्रम स्वीकार्य है। और आदमी जिसको चुने, जिस रास्ते को चुने, उसी रास्ते पर अपना पुरुषार्थ सिद्ध कर सकता है, अपना आत्मा के रास्ते पर, परमात्मा के रास्ते पर, अध्यात्म के रास्ते पर वो चल सकता है। नमस्कार।